नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों आज है 15 मई 2024। आज एक आरटीआई रिप्लाई आया है जिसमें एसएससी सीएचएसएल 2024 के फॉर्म का डाटा है। तो इस डाटा के माध्यम से देखने वाले हैं अभी पर पोस्ट पर कितने कैंडिडेट की प्रतिस्पर्धा है। आपको पता है टीयर 1 का एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम 1 से 12 जुलाई 2024 को होने वाला है। इसके फॉर्म 7 मई 2024 तक भरे जा चुके हैं। साथ ही साथ इस वीडियो में तुलना करने वाले हैं 2023 के डाटा के साथ में। 2023 में आपको पता वैकेंसीज बहुत कम थी। 2024 में टोटल वैकेंसीज 3712 हैं 24 में, और 23 में थी 1211 वैकेंसीज मात्र थी 2023 में। अब की बार 3 गुना वैकेंसी ज़्यादा हैं, तो इससे क्या कंपटीशन में फ़र्क पड़ेगा? आरटीआई रिप्लाई के अकॉर्डिंग टोटल फॉर्म की बात करें तो बता रहे हैं 34,55,669, लेकिन इसमें एक एरर निकल के आ रही है। आगे बढ़े उससे पहले यदि आप अब तक कंटिन्यू वीडियो देख रहे हैं तो ये 1 मिनट में आप सबसे बेहतरीन डील ग्रैब कर सकते हो। आपको पता है 50% तैयारी, विशेषकर जो एसएससी की तैयारी करें उनको पता है कि 50% तैयारी आपके मॉक टेस्ट से और 50% तैयारी आपने कितना सिलेबस और रिवीजन किया है उससे कंप्लीट होती है। मॉक टेस्ट से आपको पता चलता है कौन सा सेक्शन कमज़ोर है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, कैलकुलेशन तेज़, एक्यूरेसी कैसे बढ़ानी है। तो मॉक टेस्ट अभी यदि आप लेना चाहते हो तो सबसे बेहतरीन डील 16 मई से पहले टेक्स्ट बुक पास प्रो ज्वाइन करेंगे टीटीजी के कूपन कोड के साथ में, तो आपको 12% के डिस्काउंट के साथ ये डील मात्र 307 रुपये नहीं, एक दिन में 1 रुपये से भी कम प्राइस में, 365 दिन होते हैं ना एक साल में, क्योंकि एक साल की वैलिडिटी इसकी 1 रुपये से की इससे भी कम प्राइस में पूरे एक साल की वैलिडिटी में टेक्स्ट बुक पास प्रो मिल रहा। पास प्रो का मतलब प्रीवियस ईयर के पेपर भी यहाँ पर एज इट इज जितने भी एसएससी के एग्जाम्स हुए, रेलवे के एग्जाम्स हुए, बैंकिंग एग्जाम हुए, 700 प्लस एग्जाम्स के मॉक टेस्ट, सेंट्रल और स्टेट लेवल के सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एक ही पास मिल जाएंगे। तो ये डील मिस मत करना 16 मई से पहले पे। वैसे इसकी प्राइस 500 रुपये के आसपास रहती है, तो अभी 200 रुपये का भारी डिस्काउंट टीटीसी के कूपन कोड से, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आज ही चेकआउट कीजिएगा। दोबारा ये अवसर 1 से 2 मंथ बाद ही मिल पाएगा। अब देखिए मैं आरटीआई रिप्लाई चेक कर रहा था तो उसमें मैंने देखा 2024 का डाटा जब देख रहा था उसमें अनरिजर्व में टोटल फॉर्म बता रखे हैं। मैं आपको बताऊं ये आरटीआई रिप्लाई मैंने नहीं लगाया है। ये जो एक इमेज निकल के आ रही है आवरण सिंह नाम की कैंडिडेट ने लगाया है। 15 मई को जो रिप्लाई आया इसमें आप देखेंगे इसमें कुछ इस टाइप से रिप्लाई है जिसमें टोटल फॉर्म 34,55,669, लेकिन जब अपन कैटेगरी वाइज फॉर्म देखते हैं यूआर, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एक्स सर्विसमैन और पीडब्ल्यूडी, इनको काउंट किया तो ये फॉर्म हो रहे हैं 29,63,854। इसमें सभी कैटेगरी इंक्लूड है यू आर, ओ बी सी, ई डब्ल्यू एस, एस सी, एस टी, एक्स सर्विसमैन, पी डब्ल्यू डी। तो अभी ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये 4,91,815 अतिरिक्त फॉर्म जो एसएससी बता रही है ये कहाँ से आ रहे हैं। क्या कुछ आरटीआई में यहाँ पर गलती हुई है या फिर कहीं ना कहीं कैटेगरी वाइज डाटा है वो इन्होंने गलत दिए हैं, वो अभी तक स्थिति क्लियर नहीं। और भी कैंडिडेट की आरटीआई लगाई हुई है, तो एक दो और रिप्लाई आएगा तो ये कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। बाकी बात करें 2023 की रिप्लाई की, तो मैंने चेक किया 2023 में कुछ ऐसी दिक्कत तो नहीं थी। 2023 में कोई दिक्कत नहीं थी। टोटल फॉर्म थे 32,17,442 फॉर्म थे, और कैटेगरी वाइज आप फॉर्म देखेंगे तो उसका जोड़ करने पर ये एग्जैक्टली आ रहा है। ध्यान रखना है इसमें उन्होंने दे रखा था कि यूआर में जो फॉर्म पड़े थे ना 6,66,853, उसमें एक्स सर्विसमैन और पीडब्ल्यूडी के इंक्लूड करके थे। तो इस प्रकार अभी जो 2024 के आरटीआई रिप्लाई और 2023 के आरटीआई रिप्लाई की तुलना करें तो यूआर में लगभग 65,668 फॉर्म कम पड़े हैं। ओबीसी में 97,815 फॉर्म है वो कम आए हैं 2024 में। इसी प्रकार ईडब्ल्यूएस में 13,136 फॉर्म ज़्यादा आए हैं। एससी में 1,0805 फॉर्म कम आए हैं। एसटी में 57,307 फॉर्म एप्लीकेशन आवेदन कम हुए। एक्स सर्विसमैन में 1,264 और पीडब्ल्यूडी में 5,538 फॉर्म कम अब की बार आवेदन हुए हैं। ये जो कैटेगरी वाइज इन्होंने डाटा दिया इसके अकॉर्डिंग अभी यहाँ पर मैं मान के चलता हूँ कि ये 29,63,000 इन दोनों डाटा को कंसिडर करें और पर पोस्ट कंपटीशन देखें उससे पहले एसएससी सीएचएसएल 2023 का तो आपको पता होगा शुरुआत में वैकेंसी 1600 के आसपास आई थी विज्ञप्ति में। उसके बाद इन्होंने वैकेंसी बढ़ाई सीएचएसएल 2023 में और 1762 की, और लास्ट में अंतिम में कम कर दी 2024 में जाकर इसकी वैकेंसी 2023 वाली 1211 कर दी मात्र। तो फाइनल जो वैकेंसी इस पर चयन हुए वो 1211 वैकेंसीज। तो 2023 में आप पर पोस्ट कंपटीशन देखेंगे ना 1211 जो वैकेंसीज हैं इस पर जो भाग देंगे आप 32 लाख फॉर्म का, ठीक है, 32 लाख में 1200 जो 11 वैकेंसीज, इसमें भाग देने पर पोस्ट कंपटीशन आ रहा है 2657 कैंडिडेट का। आप कहेंगे इतना कंपटीशन, यानी 0.00 समथिंग यहाँ पर सक्सेस रेट है।
तो कैसे सफल होंगे? ध्यान रखना ये 32 लाख है ना, इनमें से एक्चुअल जब कंपटीशन की बात आती है ना, वो 50,000 से 1 लाख के मध्य ही कंपटीशन रहता है अभी भी। तो 50,000 से 1 लाख के मध्य ही आपका कंपटीशन है। 32 लाख तो फॉर्म भरने वाले हैं, सभी यहाँ पर मैदान में उतर तो जाते हैं लेकिन बिना तैयारी वाले हैं। अब 2024 का डाटा देखते हैं तो यहाँ पर 3712 वैकेंसीज, अभी जो वैकेंसीज हैं वो पिछली बार 1211 से लगभग 3 गुना ज़्यादा हैं। तो कंपटीशन फॉर्म के अकॉर्डिंग वही फॉर्म पड़े हैं, लगभग 29 लाख पड़े हैं, नहीं तो 34 लाख पड़े, या तो 2.5 लाख कम पड़े हैं। यदि कैटेगरी वाइज ऐड करते तो 29 लाख हैं, अदरवाइज जो एसएससी बता रही है वो टोटल 34,55,000। तो 34,55,000 में यदि अपन भाग देते हैं 3712 का, तब आता है 930 कैंडिडेट का कंपटीशन एक पोस्ट पर, एक पद पर फॉर्म के अकॉर्डिंग। लेकिन फॉर्म में जितने कैंडिडेट फॉर्म भरते हैं उसमें यदि उपस्थिति की बात करें, जैसे 2023 का जो डाटा कहता है, 2023 का जब आरटीआई रिप्लाई निकल के आया था कि सीजीएल टीयर 1 में 2023 में कितने कैंडिडेट उपस्थित हुए, तो वो 12,63,090 कैंडिडेट थे। तो उन 12,63,090 कैंडिडेट फॉर्म भरे गए थे 32 लाख, उपस्थिति 50% से भी कम रही। और टोटल पोस्ट जब 1211 का भाग दें इन 12,63,000 में, तो 2023 में कंपटीशन एक तरीके से था 1,043 कैंडिडेट का, न कि जो आ रहा था आपकी 2,657 कैंडिडेट का। तो फॉर्म भरने वाले और कंपटीशन रहता है वो एग्ज़ाम देने वाले कैंडिडेट के मध्य रहता है, कितने कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया। तो सीजीएल का ट्रेंड यही कहता है कि एग्ज़ाम लगभग 12 से 13 लाख कैंडिडेट देते हैं, फॉर्म वही 30-32 लाख के आसपास आते हैं। तो 12.5 लाख अब भी मान के चले कि इतने कैंडिडेट एग्ज़ाम देंगे, तो कंपटीशन यहाँ पर 12.5 लाख में आपको भाग देना है 3712 वैकेंसीज़ का। अब ये भूल जाएगी कि 29 लाख थे या फिर 34 लाख थे, एग्ज़ाम देने वाले वही 12-13 लाख कैंडिडेट होंगे। तो उस अकॉर्डिंग आपका कंपटीशन रहता है 336 कैंडिडेट का, यानी एक पोस्ट पर जो आपकी प्रतिस्पर्धा एक्चुअल में सीजीएल में रहेगी, नंबर ऑफ कैंडिडेट जो एग्ज़ाम दे सकते हैं उसके अकॉर्डिंग वो 336 हैं। लेकिन जो कम फाइट करने वाले कैंडिडेट है ना, क्रीम वाले, जो लंबे समय से अच्छी प्रैक्टिस के साथ एग्ज़ाम देने जाते हैं, वो आपको 50,000 से 1 लाख कैंडिडेट मिलेंगे। तो उनमें से आपको फाइट करके ये 3712 पोस्ट हैं, इनमें से एक पोस्ट ग्रैब करनी है। अब आप जानना चाहते हो कि कितना सक्सेस रेट है कितनी, तो इस हेतु आपको भाग देना पड़ेगा टोटल पद में कितने कैंडिडेट एग्जाम में उपस्थित होंगे। 12 से 13 लाख में आपको भाग देंगे ने, तो आपको सफलता की दर पता चल जाएगी। अब सफलता की दर आप काउंट करेंगे तो 3712 टोटल वैकेंसीज, लगभग मानते हैं 13 लाख कैंडिडेट है वो एग्ज़ाम देने जाते हैं। 100 से गुणा करेंगे तो परसेंटेज में 0.28% आपकी सक्सेस रेट है। तो एग्ज़ाम में सफल होने की दर 1% से भी कम है, यहाँ पर 0.5% से भी कम है, 0.28% है। अब यही डाटा अपन देखते हैं टोटल आवेदन करने वाले कैंडिडेट के लिए, तो यहाँ पर सफलता की दर 0.1% निकल के आती है। लेकिन आवेदन करने वाले एग्जाम में उपस्थित नहीं रहेंगे, तब उस केस में 12 से 13 लाख उपस्थिति मानते तो 0.3% सफलता की दर। अब ये जो 13 लाख उपस्थित है, लेकिन एक्चुअल में कंपटीशन 1 लाख कैंडिडेट की मध्य माने तो आपकी सक्सेस रेट है 3.7%, और बाकी इसका दुगना हो जाएगा यदि आप मानते हो कि 50,000 के मध्य कंपटीशन है, तो आपकी 7%, तो वही आपके लगभग 3 से 7 यानी 5% के लगभग कंपटीशन रहता है। एक्चुअल में जितनी वैकेंसी उसके 5% कैंडिडेट है फाइट करने वाले सिलेक्ट हो पाते हैं, बाकी 95% यहाँ पर जो सच्चाई की बात है वो फेल हो जाते हैं। और एग्ज़ाम में उपस्थिति के अकॉर्डिंग कितने कैंडिडेट फेल होते हैं, 0.3% ही पास होते हैं। और बाकी आप फेल की बात करेंगे तो यहाँ पर 99.71% कैंडिडेट है वो फेल हो जाते हैं जो एग्ज़ाम में उपस्थित होते हैं। तो दिन प्रतिदिन इतनी प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है, इसमें अपने आप को अव्वल लाने के लिए, रैंक या फिर सिलेक्शन के लिए आपको एग्ज़ाम से पहले ढेरों एग्ज़ाम यानी मॉक टेस्ट देने होंगे, रियल एग्ज़ाम प्रीवियस ईयर के पेपर अटेम्प्ट करने होंगे। इस हेतु टेक्स्ट बुक का ये फीचर आप लाभ उठा सकते हो पास प्रो का, जिसमें अभी एक अच्छी डील चल रही है। टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करते हुए एग्ज़ाम से पहले एग्ज़ाम देकर अपनी कमी को सुधार करते हुए, कहाँ कमी रह रही है, एग्ज़ाम तो केवल आप एक बार देने जाते हो, लेकिन उससे पहले जितने आप मॉक टेस्ट देंगे कम से कम 30 से 40 मॉक टेस्ट देकर उनका एनालिसिस करके गलतियों को सुधारते हुए
टाइम मैनेजमेंट बेहतर करते हुए आप एग्ज़ाम देने जाएँगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस रहेगा ना वो पीक पर रहेगा और आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो अभी तक नहीं जुड़े हैं टीटीजी के कूपन कोड से जुड़ जाना। मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो में। बाय बाय।